अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। आजकल मेरे सील चूज़े की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पहले इसकी टांगों का मसला चल रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो अब पता चला कि इसको हो रहे हैं मोशन। तो अब मोशन तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, टांगों का मसला है वो तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है, लेकिन मोशन ऐसी चीज़ है जिसमें आपका चूज़ा बिल्कुल बैठ जाता है। ठीक है, वो सेहत भी नहीं पकड़ पाता, कुछ खाता भी नहीं है, इससे बहुत लूज़। अभी मैंने इसको धूप में बिठाया था, बहुत लूज़ मोशन किए थे। ये देखिए, आजकल मैं इसको इसमें इसलिए बिठाती हूँ इनसे अलग, क्योंकि इसकी टांगों की जो प्रॉब्लम है ना, उसका इलाज चल रहा है। ये देखिए, बाकी इनको खेलने देते, इतने लूज़ हो रहे हैं। तो एक टांगों का मसला चल रहा है, ऊपर से इसको हो गए मोशन। अब मोशन का इलाज क्या है? अगर आपके पास घर में कोई दवा मौजूद नहीं है और आपकी किसी भी मुर्गी को, चाहे वो चूज़े हो चाहे मुर्गी हो, उनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए लूज़ मोशन, तो आपको क्या करना है? ये देखिए, ये है लहसुन। अब अगर आपके पास लहसुन मौजूद है तो आप सिर्फ लहसुन दे सकते हैं, छोटा छोटा बारीक चॉप कर लीजिए। अगर ये ऐसे ही खा सकते हैं, आपकी मुर्गी ऐसे ही खा रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना आप उसको पानी में मिक्स करके पिला सकते हैं, उसकी खुराक में भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास प्याज को मैंने अच्छे से ये देखे चॉप किया, उसका फिर मैंने निकाला रस, क्योंकि इसकी जो हालत हो रही है ना, तो ये सही से कुछ खा नहीं रहा, तो इसको लिक्विड फॉर्म में ईजी है देना। तो मैंने इसको कूटा अच्छे से, उसका ये देखिए रस निकाल लिया। अब ये मैं इसको 1 से 2 सीसी पिला दूँगी। और अगर आपका मुर्गा मतलब मोशन उसको अभी शुरू हुए, तो आप उसको पानी में ऐड करके भी इस प्याज के रस को दे सकते हो। लेकिन मैं चाह रही हूँ डायरेक्ट इसके पास जाए, क्योंकि ये सही से नहीं खा रहा है। टांगों की प्रॉब्लम अलग थी, अब इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे अच्छा खासा था मेरा चूज़ा, अब ये देखें ऐसे हो गया। दूसरा आता है, अगर आपके पास लहसुन है मोशन में, आप जस्ट लहसुन दे दीजिए। अगर आपके पास प्याज है तो आप प्याज चॉप करके भी दे सकते हो। ठीक है, एक चीज़ देनी है आपने, प्याज चॉप करके भी दे सकते हो। बेस्ट है अगर वो सही से खुराक नहीं ले रहा है, जैसे मेरा मुर्गा सही से खा पी नहीं रहा, तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में, मतलब प्याज का रस निकाल कर उसको किसी भी पानी में मिलाकर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी ना रखिएगा, थोड़े कम पानी में। और इसकी भी जो दिन में इनकी जिसम में वो पानी की कमी हो जाती है, तो समझिए एक तरह का ORS भी बन जाएगा। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, और मोशन रुक जाएंगे। वरना अगर मोशन नहीं रुके ना, बहुत बड़ा मसला हो सकता है। मेरा चूज़ा इतना अच्छा ताज़ा हो रहा था, मोटा, अब आहिस्ता आहिस्ता से सूख रहा है, पता नहीं क्या हुआ है ऐसे। तीसरी चीज़ बताती है हमारे पास दालचीनी। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में वक्त पर कोई चीज़ मौजूद ना हो, मोशन हो रहे हो, तो आप दालचीनी को अच्छे से पीस लें। मैंने अभी पीसा नहीं क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है, मेरे पास लहसुन और प्याज था। इसको पीसे, इसका बारीक पाउडर बनाना है, फिर वो आपको पानी में ऐड करके या किसी भी खुराक में जो वो खाना खा रहे उसमें ऐड करके आपको खिलाना है, अपनी मुर्गियों को, अपने चूज़ों को। तो मेरे पास प्याज तो थी, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको ये जो मैंने प्याज का पानी निकाला है ये दे देती हूँ। लेकिन ये 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपके मुर्गियों को मोशन हो गए तो आपको ज़रूर देना। अब मैं इसको अगर ये दे दूँ ना, तो ज़रूरी नहीं मैं ये खिला दूँ। ये मैं मुर्गियों के लिए जो खाना लाई हूँ, ये दाल रोटियाँ, तो ये मैं उसमें ऐड करके दे दूँगी। ये देखिए, शुक्र है ये ऐसे ही खा ले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ में थोड़ा लिक्विड ज़रूर दूँगी। खा लो। ये बिल्कुल लेट गए थे ना, अच्छा चूज़ा था मेरा, ऊपर से इसको हो गए लूज़ मोशन। लूज़ मोशन ऐसी चीज़ है ना, आपकी जो मुर्गी है ना, उसकी तबीयत टाइट कर देती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेचारी कमज़ोर हो जाती है। तो फ़ौरन आपको ये फ़ौरन इनको देना है। अब मैं ज़ाहिर है एक हाथ में मोबाइल है, एक में वीडियो नहीं बना सकती। पहले मैं इसको ये पिला दूँ, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको पिला दिया और ये भी थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करती हूँ। ये रोटी भिगो के दी है इसको, मल्ला कर ऐसा ऐसा ये खा ले। एक तो इसकी टांगों का मसला आ गया, ऊपर से बेचारे के साथ ये प्रॉब्लम हो गई। तब इसने ये देखिए थोड़ा खाना शुरू किया, लेकिन बहुत सॉफ्ट ग़िज़ा देनी है। अगर आपके मुर्गे को, चूज़े को इस तरह कुछ हो जाए तो बहुत सॉफ्ट ग़िज़ा देनी है। और जहाँ पर ये बैठते हैं, जो इनका पिंजरा है, उसकी आपको अच्छे से सफाई करनी है और आपको इनको एक अच्छी फीड ऑफ़र करनी है, क्योंकि पहले से इनको मोशन हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी ये लोग चले जाते हैं। तो आप अपने चूज़े को अच्छी फीड ऑफ़र करें। ये लो, ये आप खा लो। हटो, क्या कर दे हो? आपको उनके पिंजरे की अच्छी से सफाई करनी है, क्योंकि ये बार बार जब मोशन करते हैं बहुत गंदगी हो जाती है, उससे भी मज़ीद बीमार हो सकते हैं।
और आपको इनको अच्छी सी फीड जो है वो ऑफर करनी है। चाहे थोड़ी सी सब्जियां ऐड करें उसमें, बिल्कुल अच्छा मोशन में आपको इनको दाना नहीं देना। सुबह मुझे पता नहीं था तो मैंने गलती से दाना दे दिया। जब आपके मुर्गियों को मोशन हो रहे हो तो आप इनको दाना बिल्कुल ऑफ़र ना करें। अब अभी इसको मोशन है तो मैं इसको सॉफ्ट फीड ऑफ़र करूँगी। बाकी मुर्गियाँ भी मैंने खोल दी हैं, हो रही, वो भी अपने खाने को एंजॉय कर रही हैं। इधर हो जाओ, गिर जाओगे चूज़े, आ जाओ, चलो चलो। कि क्या आना की एक बोटी रह गई थी शायद, तो वो उसको लेकर घूम रही है, सारी मुर्गियाँ उसके पीछे ही पड़ गई। तो अगर आपके चूज़े को मोशन वगैरह हो तो उसको खुराक जो है वो आपको सॉफ्ट देनी है, ठीक है। उसको दाना नहीं दे 3-4 दिन, और मैं मुसलसल 1-2 दिन तक, कल तक देखती हूँ उसको मोशन है कि नहीं, तो प्याज और लहसुन ज़रूर दूँगी। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ दे दो, ज़रूरी नहीं है कि अब मैं प्याज दूँ लहसुन दूँ, क्योंकि सॉफ्ट रोटी मुझे इसको देनी है। आ जाओ आ जाओ, वो इसको तंग करने आ जाते हैं। ये सॉफ्ट रोटी है ना, ये इसको दे देती। तो आपको कम से कम 3-4 दिन देना है, ठीक है। अगर आप प्याज दे रहे हो तो मुसलसल 3-4 दिन तक प्याज देना है। लहसुन दे रहे हो तो 3-4 दिन तक लहसुन देना है। अगर दालचीनी आपके पास है, उसका पाउडर देना चाह रहे हो तो खाने में पानी में वो दे सकते हो। तीनों में से एक चीज़ देनी है आपने, ये नहीं कि तीनों एक साथ दे दें आप। चलो खा लो ना, ये लो। एक तो इसकी टांगों का मसला हो गया है, उसका अब चल रहा है, बीच में मोशन हो गए, पता नहीं इसको हुआ क्या है। जिस दिन तेज़ बारिश हुई थी रात को, तब से इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो मैं इसको खिला पिला के फिर इसको मैं पिंजरे में बंद कर दूँगी, छोटे वाले पिंजरे में। इसको धूप में रहने दूँगी, क्योंकि इसको धूप में रखना ज़रूरी है। इसकी टांगें जल्दी से ठीक हो जाएंगी। लंबी गर्दन, लंबी टांगें, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा। अचानक से इसने इतनी हाइट निकाल दी। इससे अच्छा था वैसे छोटा सही रहता। ये थोड़ा सा मैं लहसुन इसमें ऐड कर देती हूँ और थोड़ी सी प्याज रख देती हूँ। उसको जो अच्छा लगे वो इसमें से खा ले, बस ये खा ले। इतना अच्छा खा रहा था, इतना अच्छा खा रहा था, पता नहीं अचानक से मेरे चूज़े को क्या हो गया। ये कुछ टिप्स थी जो सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे आज सुबह ही पता चला कि मेरी चूज़े की मोशन हो रहे हैं। उसको हट जाओ, नीचे से खा लो ना, उसके खाने में से खा रही हूँ। ये लो, ये आप लोग खा लो। तो अगर कभी भी आपके मुर्गियों को मोशन हो तो ये ज़रूर, ये घरेलू चीज़ें हैं, इनको आजमा लें और इनको खिला दें। हट जाओ, उसको खाने दो पहले, वो खा नहीं रही, बीच में आ रही हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखें। ये अपने चूज़े के पास ही आके खाएंगे, बाकी बड़ी मुर्गियाँ तो उनको तंग करिए। ये लोग उनको भगाते हैं और ख़ुद जाके उनके पिंजरे में चीज़ें खा रहे हैं। निकलो, चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दोपहर में मैंने इसको प्याज का पानी पिलाया था, थोड़ी सी प्याज और लहसुन भी खिला दी थी, क्योंकि इसको बहुत लूज़ मोशन हो रहे थे। उस टाइम तो ये कुछ नहीं खा रहा था, लेकिन अब इसने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया। और जब मैं छत पर आई तो ये थोड़ा सा खड़ा भी था। अल्लाह करे जल्दी से मेरा प्यारा सा चूज़ा ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी से। अच्छा बच्चा है ये, तंग भी नहीं करता। तो प्याज का पानी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह जब मैं आई थी तो ये कुछ भी नहीं खा रहा था, और अब इसने माशाल्लाह माशाल्लाह खाना शुरू किया। थोड़ा सा खा रहा है लेकिन खा रहा है। मैं इसको नरम ग़िज़ाई दे रही हूँ। ये आलू है, टमाटर है, और ये जूस बनाया था तो चुकंदर के पीसेज हैं इसमें, वो भी खा रहा है माशाल्लाह। कुछ होम रेमेडीज़ हैं, बहुत अच्छी होती हैं वो। तो अगर आपके पास आपके चूज़े को इससे कुछ हो जाए और आपके पास उस टाइम कोई दवा मौजूद नहीं है, तो ये होम रेमेडी बहुत अच्छी है कि आप उसको प्याज का पानी दें या प्याज चॉप करके खिला दें। क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी थी, ये कुछ खा नहीं रहा था, तो प्याज चॉप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो मैंने इसको प्याज का पूरा रस निकाला और वो इसको पिला दिया। और अगर आपके पास दालचीनी है तो उसका पाउडर बना के वो इसके खाने में दे दें, या पानी में मिला के भी दे सकते हैं। तो उस तरह का मेरे पास पाउडर नहीं था, जो मुझे इजी लगा बस मैंने वही किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है मेरा चूज़ा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा अच्छा खासा चूज़ा जो चल रहा था, फिर रहा था, बल्कि भाग रहा था, उसको अचानक से पता नहीं क्या हो गया और जिसकी वजह से बिल्कुल उसकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। अगर वो खड़ा भी हो रहा है तो लड़खड़ा रहा है। ये उस टाइम की वीडियो मैंने इसकी बनाई थी जब बिल्कुल ठीक था। मैं आपको वो दिखाऊंगी जो बारिशों के बाद इसके साथ हुआ है। अक्सर कहने ये स्ट्रेस में भी हो सकता है इनके साथ, और असील चूज़ों के साथ जैसे इनकी हाइट निकलती है ना, इनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी टांगों का मसला आ जाता है। अब मैं इसकी केयर कर रही हूँ। दुआ कीजिए मेरा चूज़ा फिर से जल्दी से ठीक हो जाए। हालांकि अब ये ऐसे खड़ा भी नहीं हो पाता, थोड़ा सा खड़ा होता है लड़खड़ाता है। तो ये असील चूज़ों के साथ, असील मुर्गियों के साथ अक्सर होता है, बाकी मुर्गियों के साथ भी होता है, लेकिन असील के साथ ये प्रॉब्लम कॉमन है, ये रहती है इनके साथ। लेकिन मेरे चूज़े के साथ अचानक से हुआ। ये मैं इसको पिलाऊंगी, कल स्टोर से लेकर आई हूँ। विटामिन डी है ये, इससे ये होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर इसमें है तो वो ठीक हो जाएगी। साथ में इसको फल भी दे रहे हैं। ये देखें इसमें इस तरह का इंजेक्शन निकलता है, ये पानी में दे के भी दे सकते हो आप, ऐसे भी पिला सकते हो मुर्गे को। और साथ में ये बनाना भी दे रही हूँ मैं, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा था ये थोड़ा सुबह जब मैं आई ना खड़ा था थोड़ा सा। अब मैं इसको धूप में छोड़ूंगी थोड़ी देर में, पहले मैं ये इसको पिला दूँ, उसके बाद ये देखें ये आ रही है इसका खाना खाने। हटो, उसको बनाना पसंद है। ये लो आप लोग ये खा लो, जाओ। ये मैंने इसको पूरा ये पिला दिया है। इसको थोड़ा पानी देंगे। इतना अच्छा खासा था। इसकी थोड़ी थोड़ी मुझे सीने की हड्डी नज़र आ रही है, सीने की हड्डी क्यों निकल रही है इसकी। लेकिन अब मैं प्रॉपर इसका ख्याल रखूँगी। इनके साथ हो जाता है कि इसका पसंदीदा है, लेकिन इसने सही से खाना पीना भी इसने छोड़ दिया, अब खा भी नहीं रहा। इसको मैं धूप में रख देती हूँ। कि मैंने इसको धूप में रख दिया है, अच्छी खासी धूप हो रही है। विटामिन डी का मैंने इसको दे दिया। बाकी कुछ इंजेक्शन है जो इसको लगाने हैं, कुछ दवाइयाँ जो इसको देनी। कल मैं स्टोर गई थी, मुझे नहीं मिली वहाँ से, बस ये एक ही मिली है। मैंने मंगवाई, अल्लाह करे आ जाए। और धूप इनके लिए बहुत अच्छी है। इतने दिनों से बारिशें हो रही थी, मौसम ऐसी बारिशों वाला हो रहा है, तो धूप सही से निकल ही नहीं रही थी। तो कल से तो अच्छी खासी धूप है। कल भी मैंने इसको थोड़ी देर धूप में रखा था और आज भी मैंने इसको धूप में रखा है। फिर मैं बाद में आके इसको चेक करती हूँ, क्योंकि सही से खाना पीना इससे छोड़ दिया, सही से नहीं खा रहा जैसे खा रहा था। हालांकि मैंने इसका पसंदीदा बनाना रखा है इसके सामने। इसको थोड़ी धूप में बैठने दूँगी मैं। बाकी मुर्गियाँ ये भी, इनको भी धूप लगनी चाहिए, क्योंकि मुसलसल बारिशों की वजह से ये बेचारी पिंजरे में ही रही है ज़्यादातर। पिंजरा भी इनका पूरा गीला हो गया। इसका तो काफ़ी माशाल्लाह सूख गया। इनकी तो कल मैंने सफाई कर दी थी। ये यहाँ ये सील की फ्रेंड्स हैं। बाकी इसको यहीं पे बैठने देते हैं, बाद में इसको देखती हूँ।